हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 का पार्ट नंबर ए करवाऊंगा। पार्ट नंबर ए हम कर रहे हैं +2 कॉमर्स अकाउंट्स का पेपर सॉल्व। और आज मैं आपको +2 कॉमर्स अकाउंट्स का पेपर जिसका कोड है 6761, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 33 करवाऊंगा। ठीक है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन obtained from the books of विवेक लिमिटेड। तो देखिए यहाँ पे 10% डिवेंचर दिए हैं 15 लाख रुपए के। करंट लाइबिलिटीज दी गई है 2 लाख की। नॉन करंट एसेट दी गई है 25 लाख की। और करंट एसेट्स यहाँ पे दी गई है 7 लाख की। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड जो है हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया गया है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना, इज इक्वल टू 4,10,000। और इसमें जो है टैक्स पे किया है हमने पूरी साल में 40,000 का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है हमको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों, इसको शुरू करने से पहले बस रिक्वेस्ट इतनी सी है कि चैनल पर नया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास जो दिया गया है यहाँ पे 4,10,000 रुपये, वो इंटरेस्ट और टैक्स के बाद का है। तो हमको जो है इसमें एक तो टैक्स ऐड करना पड़ेगा और ये जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है 10%, है ना, वो भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऐड टैक्स पेड 40,000 और ऐड इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन डिवेंचर्स इज इक्वल टू 15 लाख का 10% बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो जो प्रॉफिट हमारे पास दिया है वो टैक्स और इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद का है। तो इसमें हम टैक्स ऐड कर देंगे और इंटरेस्ट जो है डिवेंचर का 10% का वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। तो टोटल जो है बच्चों हमारे पास 6 लाख रुपए आ जाएगा, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज इक्वल टू 6 लाख। सबसे पहले जो है हमने एक आइटम निकाल दिया। उसके बाद अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है बच्चों। और वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो देखिए क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे करंट एसेट दी गई है 7 लाख की, करंट लाइबिलिटी 2 लाख की। तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ गई 5 लाख की। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है? नॉन करंट एसेट जो है, नॉन करंट एसेट आपके पास दी गई है 25 लाख की, इसमें ऐड हो जाएगी वर्किंग कैपिटल 5 लाख की। ठीक है, तो 25 लाख प्लस 5 लाख इज इक्वल टू 30 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 30 लाख का और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड आ गया 6 लाख का। तो बच्चों 6 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं 6 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20%। ठीक है, और ये जो है हमने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस तरीके से, है ना। ये इसका फॉर्मूला है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो बच्चों आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करके ये 20% जो है कैलकुलेट किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33 का पार्ट नंबर ए बच्चों।